am your English teacher Vishal Mishra. This is video which is relates to class 6 stand-up, and in this chapter we will discuss about the summary of the chapter, how the dog found himself a new master. In this chapter, a dog कैसे अपने लिए खुद का एक मास्टर चूज करता है. This is the whole summary which we will discuss right now. So firstly, dog जो रहता है वो खुद के लिए एक मास्टर या खुद के लिए एक रखवाला ढूंढना चाहता है. फर्स्टली वो एक वुल्फ को अपना मास्टर चुनता है. वो सोचता है कि वुल्फ जो है वो अर्थ का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल है या सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिएचर है जो कि उसकी हमेशा रक्षा कर सकता है. फिर वो दोनों आपस में निकल पड़ते हैं भोजन की तलाश में या आपस में निकल पड़ते हैं ऐसे एक्सप्लोर करने के लिए, घूमने के लिए. तभी उस वुल्फ के सामने अचानक एक बियर आ जाता है. बियर में से एक भालू आ जाता है जिसे देखकर वुल्फ जो रहता है वो झाड़ियों में छिप जाता है. अब यहाँ पे जो डॉग रहता है वो तो देखता है कि अरे ये क्या हो रहा है. अभी तक तो मैं सोचता था कि जो वुल्फ है वो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है, इस अर्थ के क्रिएचर, अर्थ का जो क्रिएचर है वो वुल्फ बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट है, ये मेरी हमेशा रक्षा करेगा. पर वो देखता है कि ये तो एक भालू से, एक बियर से डर रहा है. तब जो वो डॉग रहता है वो सोचता है क्यों ना मैं इस भालू को ही अपना मास्टर चुन लूं ताकि ये मेरे और सारे जो जीव हैं या बोल सकते हैं जो और सारे एनिमल्स हैं उनसे वो मेरी रक्षा कर सकता है. तब जब जो वुल्फ रहता है वो उस बियर से डरा हुआ रहता है, तब जो डॉग रहता है उस वुल्फ को छोड़कर उस बियर के पास चला जाता है, भालू के पास चला जाता है और कहता है कि क्या आप मेरे मास्टर बनना पसंद करेंगे. मैं अपनी सारी सेवाएं आपको समर्पित करता हूं, मैं सारी सेवाएं आपको देना चाहता हूं. तब जो हमारा बियर रहता है, वो भालू रहता है, वो तैयार हो जाता है कि ठीक है मैं तो तुम्हारा मास्टर बनने के लिए तैयार हूँ. अब जो रहता है डॉग रहता है वो बड़ा खुश हो जाता है, कहता है कि ना, वो बहुत खुश हो जाता है, सोचता है कि अरे अब जो भालू है वो मेरा मास्टर बन गया तो मुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं है. अब ऐसे ही धीरे धीरे वो वुल्फ के साथ आगे निकल पड़ता है और फिर जब वो आगे निकल पड़ता है तो वो देखता है कि बहुत सारे गाय का झुंड आता हुआ रहता है. उसे देखकर जो भालू रहता है वो भी डर जाता है, वो भयभीत हो जाता है. यहाँ पे फिर जो डॉग रहता है वो फिर से इस चीज को देखकर बड़ा ही एस्टॉनिश हो जाता है, बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाता है कि अरे ये क्या, अभी तो मैं सोच रहा था कि वुल्फ जो है उससे ज्यादा शक्तिशाली कोई नहीं, लेकिन वो भी डर गया. अब मैं देख रहा हूँ कि मैंने भालू को अपना मास्टर चुना लेकिन वो भी इन जो गाय के झुंडों को देखकर वो डर जा रहा है. तब वो सोचता है कि अरे नहीं, अब मैं इसको अपना मास्टर नहीं चुनूंगा, अब मैं अपना जो मास्टर है वो गाय को चुनूंगा. अब फिर वो जाता है गाय के पास, वो कहता है कि मैं आपको अपना मास्टर चुनना चाहता हूं, मैं अपनी सारी सेवाएं आपको देना चाहता हूं. मुझे लगता है कि आप इस अर्थ के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और ब्रेवेस्ट एनिमल है जो कि मेरी किसी भी जानवर से रक्षा कर सकते हैं. पर यहाँ पे एक और बात निकल के आती है कि जो हमारा डॉग है वो कुछ ज्यादा समय तक के लिए इस बात को क्लियर नहीं रख पाता या उसके सामने ये बात टिक नहीं पाती. वो सोचता है कि जो गाय है वो बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल है या स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिएचर है जो कि अर्थ का सबसे मजबूत या हम कह सकते हैं कि बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट या ब्रेव एनिमल है जो कि उसकी रक्षा करेगा. लेकिन अब वो क्या देखता है कि अचानक से उसके सामने एक लॉयन आ जाता है. लॉयन को देखकर जो उसका मास्टर रहता है यानी जो काऊ रहता है वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है. वो सोचता है कि अरे नहीं, अब तो ये मुझे खा जाएगा. तब जो वो डॉग रहता है फिर से वो इस चीज को देखकर बड़ा ही आश्चर्यचकित हो जाता है कि अरे अब मैं किसको चुनूं, अब तो मुझे लगता है कि ये लौता जो ये लॉयन ही है यही मेरी रक्षा कर सकता है, यही मेरा मास्टर बनने के योग्य है. तब जो वो डॉग रहता है वो कहता है कि लायन के पास जाता है और कहता है कि मैं आपको अपना एज अ मास्टर चुनता हूँ क्योंकि आप, मुझे लगता है कि अभी तक जितने भी मेरे मास्टर से उन सबसे ज्यादा शक्तिशाली आप हैं और आप मेरी हर तरह से रक्षा करने में सक्षम है. इस तरीके से वो लायन को अपना मास्टर चुन लेता है और जो लायन रहता है उसका काफी लंबे समय तक मास्टर बना हुआ रहता है. लेकिन एक दिन जब वह जंगल में ऐसे घूमते रहते हैं, अचानक से उस जंगल में एक मैन आ जाता है, एक इंसान आ जाता है और जो कि शिकारी रहता है. उस शिकारी को देखकर
जो कि जिसके हाथ में एक वेपन होता है, उसको देखकर जो लायन रहता है वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है, कहता है कि अरे नहीं, ये तो मेरा शिकार कर देगा, ये तो मुझे मार देगा। तब डॉग तो सोचता है कि अरे अब मैं क्या करूं, मैंने तो लायन जो कि अर्थ का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिएचर है, मैंने उसे अपना मास्टर चुना था, लेकिन ये भी एक व्यक्ति से डर रहा है। तब वो जो डॉग रहता है वो सोचता है कि अब मैं किसी जानवर को छोड़कर अपना मास्टर नहीं चुनूंगा, अब मैं इस हंटर के पास या इस मैन के पास ही चला जाता हूँ और उसको कहूंगा कि क्या आप मेरा मास्टर बन सकते हैं, मैं अपनी सारी सेवाओं को आपको समर्पित करता हूँ और मैंने जो इतने भी मेरे पिछले मास्टर से उन सब से आप कहीं ज्यादा शक्तिशाली हैं। तो इस तरीके से जो हमारा डॉग रहता है वो अपने मास्टर को पा जाता है और उसे लगता है कि जो अर्थ का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिएचर है वो एक ह्यूमन बीइंग है जिससे सभी जानवर डरते हैं। सो स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट द समरी, जो कि एक छोटा सा हमें मैसेज देती है कि अर्थ का जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिएचर है वो एक ह्यूमन बीइंग ही होता है जिससे सभी एनिमल्स डरते हैं। तो जो डॉग रहता है इस तरीके से अपने मास्टर को पा जाता है। सो दिस इज द summary of this chapter. I think student you understand the whole summary. Thank you.